शासकीय महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का ये वीडियो बीएससी भाग तृतीय के प्राणी शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है। ये पेपर फर्स्ट का वीडियो है जिसमें कोऑर्डिनेट की सामान्य संरचना तथा तुलनात्मक अध्ययन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम कोर्डेटा जो भी एक बहुत बड़ा जंतु समूह है। जितने भी जीव आप अपने आसपास देखते हैं वो अधिकांश जंतु फाइलम कोर्डेटा के हैं। आज के इस वीडियो में हम कोर्डेट का इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, सामान्य लक्षण, कोर्डेट तथा प्रोटोकोर्डेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर की आउटलाइन के अंदर हम सबसे पहले कोर्डेट की डेफिनेशन, उसके फंडामेंटल कैरेक्टर, मूलभूत कौन से लक्षण उनके होते हैं, उनके सामान्य लक्षण, कोर्डेट का वर्गीकरण, इसके ग्रुप एक क्रेनिएटा तथा क्रेनिएटा के अंदर कौन कौन से इनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनको जानेंगे। और एक क्रेनिएटा के तीन समूह हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में इस पूरे लेसन में बात करेंगे। सबसे पहले अमन एक शब्द जो है कोर्डेटा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में अपन बात करें तो कोर्डेटा का मतलब होता है कि एक ऐसे जंतु जिनके अंदर नोटोकोड उपस्थित है। नोटोकोड एक रोड के समान संरचना होती है जो कोर्डेट जंतुओं के डोर्सल साइड या पृष्ठीय भाग के अंदर उपस्थित होती है। और इसका शाब्दिक अर्थ है कि नोटोकोड का मतलब होता है एक स्ट्रिंग्स जो कि जंतु को सहारा प्रदान करने के लिए होती है। कोडी मीन्स होता है ए स्ट्रिंग ऑफ कोड्स और एटा का मतलब होता है बियर, यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकोड उपस्थित होती है वो सारे जंतु कोर्डेटा के जंतु माने जाते हैं। कोर्डेटा एक विशाल समूह है जिसके अंदर लगभग 45,000 जंतु जातियों को शामिल किया गया है जो मनुष्य के लिए आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोर्डेटा का उद्भव उन जंतुओं से हुआ है जो कि मेराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं और दो शब्द है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स। इनमें उन जंतुओं को शामिल करते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम अनुपस्थित होता है उनको इनवर्टिब्रेट जंतु कहते हैं। जैसे नॉन वर्टिब्रेट जो जंतु है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित नहीं है उसके अंदर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हार्ड मानिया का है जिसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। बाकी फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज तथा बर्ड्स तथा मेमल्स, इन सभी जंतुओं के अंदर अनिवार्य रूप से वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है। पृष्ठीय मेरुदंड जिसे कहते हैं वो उपस्थित होता है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये कोर्डेट्स के अंदर पाए जाने वाले तीन मूलभूत लक्षणों की स्थिति को बताता है, जिसके अंदर सभी जंतुओं के अंदर ये मूलभूत लक्षण जीवन की किसी अवस्था के अंदर आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकोड पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि नोटोकोड कोडेट जंतुओं के पृष्ठीय भाग के अंदर पाई जाने वाली एक रोड लाइक संरचना होती है जो कि जंतु को किसी भी भ्रूणीय अवस्था या वयस्क अवस्था के अंदर सहारा प्रदान करने के लिए उपस्थित होती है।
जस्ट इसके नीचे एक नारोकोड होती है जो कि तंत्रिका तंत्र का भाग होती है, और कोर्डेटा के अंदर जो नारोकोड पाई जाती है वो इसकी पृष्ठीय सतह पर होती है जो कि जस्ट नोटोकोड के नीचे होती है तथा आहारनाल के ऊपर इसकी स्थिति होती है। ये एक खोखली आ, नलिका के समान संरचना होती है जिसमें गेंगलिया अनुपस्थित होते हैं, और इसके कोडेड जंतुओं के अग्रभाग के अंदर जो ग्रसनी पाई जाती है उसके अंदर क्लोम दरारें पाई जाती है जिन्हें फेरेंजियल गिल स्लिट्स अपन बोलते हैं, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति कोडेड का एक मूलभूत लक्षण है। तो नोटोकोड की उपस्थिति, नारोकोड की उपस्थिति, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति, इन तीनों में से किसी तीनों लक्षण या किसी भी एक लक्षण का यदि किसी जंतु के जीवन की किसी भी अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं तो वो सारे जंतु कोडेट के जंतु कहलाते हैं। नोटोकोड, जैसा कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक अस्थायी संरचना है जो कि रोड लाइक होती है और जंतु के सामान्यतः पृष्ठ सतह के ऊपर स्थित होती है, और इसकी उत्पत्ति जो है जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर धीरे धीरे ये रिप्लेस कर दी जाती है, और शरीर को सहारा प्रदान करने के लिए कशेरुकियों के से निर्मित एक वर्टिब्रल कॉलम इनकी पृष्ठीय सतह के अंदर उपस्थित होता है। इसके अंदर इस चित्र में तीनों नोटोकोड, जो स्पाइनल कोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति को बताया गया है, और ये जो चित्र है एक प्रारूपिक कोडेड जंतुओं का है जिसके अंदर तीनों जो मूलभूत लक्षण नोटोकोड, फेरेंजियल गिल स्लिट तथा स्पाइनल कोड या नर्व उपस्थिति देखी गई है। नर्व जो जंतु है उनके अंदर दो भागों के अंदर वर्टिब्रेट कोडेड जंतुओं के दो भागों के अंदर देखी जा सकती है। पीछे की ओर अग्र भाग जो होता है इसका ये ब्रेन को बनाता है, और इसके पीछे की डोर्सल साइड के अंदर एक लंबी नलिका रूप में पाई जाती है, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होती है। और वर्टिब्रेट के जंतुओं के अंदर वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है जिसके अंदर ये नर्व कोड उपस्थित होती है। थर्ड कैरेक्टर जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो कि ग्रसनी की क्लोम दरारें जिनको अपन कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी कोडेड जंतु हैं इनकी उत्पत्ति जो है जलीय जंतुओं से हुई है, और वहाँ पर जलीय परिस्थितियों में श्वसन के लिए गिल्स एक मूलभूत संरचना होती है, और गिल स्लिट्स तथा गिल्स के पानी के बीच और गिल्स के बीच में जो एक टनल पाई जाती है उसे अपन गिल स्लिट्स कहते हैं, जो कि ग्रसनी के क्षेत्र के अंदर उपस्थित होती है। जैसे ये एक फिश का डायग्राम है जिसके अंदर शार्क फिश है जिसके अंदर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है जिसमें 5 जोड़ी जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स को प्रदर्शित किया गया है, और ये गिल स्लिट्स इसके जो ग्रसनी भाग के अंदर उपस्थित होती है। इन गिल स्लिट्स का मुख्य कार्य श्वसन से रिलेटेड होता है क्योंकि ये गिल्स से संबंधित होती है। इसके अलावा इन तीन मूलभूत लक्षण नोटोकोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और नारोकोड की उपस्थिति के अलावा भी कोडेटा के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनमें अपन इन लक्षणों को शामिल करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि जितने भी कोडेड जंतु है वो द्विपार्श्विक समित होता है, इन्हें किसी एक अक्ष के द्वारा अक्ष पर काट करके दो समान भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार की जो सिमेट्री है कोडेट्स के अंदर पाई जाती है, अतः अपन इनको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। कोडेट जो जंतु है उनके अंदर बॉडी जो है वो 3 प्रकार के जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और यही भ्रूणीय अवस्था के अंदर ये तीनों स्तर बनते हैं और इन्हीं से पूरे कोडेट जंतु का शरीर बनता है। इस प्रकार ये जंतु है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो जेनेसिस हो रहा होता है तो जो गेस्टुलेशन होता है, गेस्टुलेशन के अंदर एक आध्यात्र गुहा बनती है। आध्यात्र का मतलब जिसको अपन आर्केंटिरोन बोलते हैं। ये आर्केंटिरोन एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं।
ये ब्लास्टोपोर कोडेड जंतुओं के अंदर गुदा का निर्माण करता है, अतः इन्हें अपन डिटेरोस्टोम कहते हैं। और सभी जो कोडेड जंतु हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिस जो माउस से एनस तक विभिन्न इसके भाग पाए जाते हैं। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी जो होती है वो एंटीरोसील प्रकार की बॉडी कैविटी होती है, जो विकसित प्रकार की होती है, जिसका उत्सर्जन तथा जनन से सीधा संबंध होता है। इनके अंदर आंतरिक जो सिलोम है उसके अंदर सिलोम जो कैविटी होती है इसके अंदर इस कोडेड जंतुओं के जो अंतरांग है जिनको अपन विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का यानी लैंगिक जनन इनके अंदर उपस्थित होता है। और सभी कोडेड जंतुओं के अंदर पोस्ट एनल टेल पुच्छ गुदा पूछ पाई जाती है, जो कि इनका एक सामान्य लक्षण है। अगर कोडेड जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जितने भी जंतु हैं उन सबको अपन दो समूहों के अंदर विभाजित करते हैं, जिनके अंदर, और इस विभाजन का मुख्य आधार जो होता है इनके ब्रेन के ऊपर उपस्थित जो क्रेनियम है या खोपड़ी है उसके आधार पर विभाजित इनको किया गया है। वे जंतु जिनके अंदर ब्रेन के ऊपर खोपड़ी उपस्थित होती है या जिन क्रेनियम उपस्थित होती है उनको ग्रुप क्रेनिटा के अंदर रखा गया है, और जिनके अंदर खोपड़ी अनुपस्थित होती है उनको ए क्रेनिटा के अंदर रखा गया। पहला जो ग्रुप है वो अपना ए क्रेनिटा है, जिसके अंदर ब्रेन के ऊपर जो स्कल जो होती है, खोपड़ी होती है, वो अनुपस्थित होती है। एक क्रेनिटा के जंतु को लोअर कोडेट्स भी कहा जाता है, जो कि अल्प विकसित प्रकार के कोडेट्स होते हैं। इन्हें प्रोटोकोडेट्स भी कहा जाता है। और इन एक क्रेनिटा के जंतुओं को फर्दर अपन दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। यूरोकोडेटा होते हैं उनके अंदर यूरो का मतलब होता है टेल और कोडा का मतलब कोडेटा एटा का मतलब होता है कि नोटोकोड, यानी कि यूरोकोडेटा के वे जंतु हैं जिनके अंदर नोटोकोड की उपस्थिति केवल इनकी टेल रीजन के अंदर उपस्थित होती है, और वो इनकी जो लार्वल स्टेज होते हैं उसी के अंदर ये पाई जाती है। और सिफेलोकोडेटा जिनके अंदर नोटोकोड इंटीरियर टू पोस्टीरियर लाइफ टाइम तक नोटोकोड पाई जाती है। और जो प्रोटोकोडेट्स है उसको अपन तीन सब फाइलम के अंदर हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सिफिलोकोडेटा के अंदर वर्गीकृत करते हैं नोटोकोड की पोजीशन के आधार पर। हेमिकोडेटा को अब कोडेट जंतु नहीं माना जाता है और इनको नॉन कोडेट के साथ ही अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार जो प्रोटोकोडेट है मुख्यतः यूरोकोडेट और सिफिलोकोडेट ही होते हैं। ग्रुप क्रेनिटा जिसके अंदर उन कोडेट्स को रखा गया है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है, और ये एडवांस प्रकार के कोडेट्स होते हैं जिनमें नोटोकोड को एडल्ट जंतुओं के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक क्रेनिटा को फर्दर दो सब फाइलम के अंदर विभाजित करते हैं, जिनको वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, यानी कि दो डिविजन्स अपन इनके बनाते हैं जोज की उपस्थिति, जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर। ऐसे जंतु जिनके अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं, उनका मुंह गोल होता है, उसको डिवीजन ए ग्नेथा के अंदर रखा गया है। और वे सभी जंतु जिनके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं उनको सुपर जो डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। ए ग्नेथा का मतलब, ए का मतलब अनुपस्थित और ग्नेथा का मतलब जबड़े, और इसके अंदर एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा को रखा गया है। और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास पीसीज एंड टेट्रापोडा बनाई गई है, और पीसीज के अंदर तीन क्लासेस प्लेकोडर्मी, कॉन्डेक्टाई और ओस्टेक्टाई, और टेट्रापोडा के अंदर जिनके अंदर जो लिम्स होते हैं चार, दो जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर तीन क्लासेस को शामिल किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स को। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन था कोडेट्स का जो कि अपन ने जाना। थैंक यू।